मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत कुमार लक्ष्य बिंदु चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कहा गया है, जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो आपके सोच के ऊपर निर्भर करता, आप क्या सोच रहे हैं ये निर्भर करता है। तो आइए आज आप लोग को भिन्न का कुछ सवाल बताने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में ऐसा सवाल आता है। क्या है, एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है, तो शेष 20 हेक्टेयर पर वन है खेत का कुल क्षेत्रफल क्या है। तो ऐसे सवाल बनाना बेहद ही आसान होता है। आइए बनाते हैं। एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है, शेष 20 हेक्टेयर पर वन है खेत का कुल क्षेत्रफल क्या है। एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है, शेष 20 हेक्टेयर पर वन है खेत का कुल क्षेत्रफल क्या है। यानी 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कुल खेत का 3/8 भाग पर पशु चरता है और 3/5 भाग पर खेती होता है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या निकलेगा मेरे पास, 5 तिया 15 प्लस 8 तिया 24 बटे 8 पंचे 40। कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 1 3 बटे 40 39 बटे 40। तो बोल रहा है शेष इतना भाग जो है हमारा यूज हो गया किस किस काम में। तो 3/8 भाग हुआ पशु को चराने में और 3/5 भाग हुआ खेती करने में। तो रेस्ट जो बचा वो रेस्ट दिया है कि 20 हेक्टेयर पर वन है। तो रेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम पूरा खेत को हम एक मानेंगे। पूरा खेत को एक मानेंगे। एक में क्या करेंगे, 39/40 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। या इतना आप नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, हमें भूल जाना है कि ऐसे भी कुछ होता है। ठीक करेंगे कि इसी में जो है यहीं घटा लेंगे। 40 में 39 घटाएंगे तो 1/39 हमारा 1/40 हमारा रेस्ट बच जाएगा, क्योंकि टोटल जो होता है वो नीचे होता है और रेस्ट जो भी निकलता है वो ऊपर होता है। तो टोटल में 39 भाग हमारा, यानी 40 में 39 भाग हमारा यूज हो चुका है। तो बचा कि 1/40। अब बराबर में जो रेस्ट दिया है, रेस्ट बराबर रेस्ट करेंगे, यानी 20 हेक्टेयर पर वन है तो 20 हेक्टेयर बराबर में कर दिए। अब देखो पूरा खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस पर भाग में तो उधर जाके गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 पर 2 0, यानी 800 हेक्टेयर जो है टोटल 800 हेक्टेयर टोटल हमारा कुल क्षेत्रफल है। क्या बोल रहा है, खेत का कुल क्षेत्रफल, खेत का कुल क्षेत्रफल। तो 800 हेक्टेयर हमारा आंसर आ गया। ये आप लोग को समझाने के लिए इतना देर की, आप लोग को इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से करेंगे। जैसे जोड़ निकालेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, 40 में 39 घटाएंगे 1/40, इसके बाद बराबर में 20 कर देना है। रेस्ट बराबर रेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि इतना यूज होने के बाद हमारा रेस्ट जो बचा वो 1/40 बचा और रेस्ट हमारा 20 हेक्टेयर है। तो रेस्ट बराबर रेस्ट निकल जाएगा, तो 1/40 बराबर 20। तो कैलकुलेशन करने के बाद 800 हेक्टेयर हमारा आंसर आ गया। ठीक उसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे दूसरा सवाल में बोलता है, एक बांस का 1/5 भाग हरा है, तो 1/5 भाग हरा है प्लस 1/4 भाग लाल है प्लस 1/3 भाग पीला है। तो इतना भाग जो है, मान लिया जाए एक बांस ये है, इसका जो है 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, इतना रंगा हुआ है, ये सब जो है कलर किया हुआ है। जो रेस्ट बचेगा वो हमारा क्या होगा, बिना रंगा होगा।
ये जो रेस्ट बचा है हमारा ये बिना रंगा हुआ होगा। तो आइए निकालते हैं। सभी का जब निकालेंगे भिन्न का जोड़ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे निकालने में किसी से खाएगा ना, तो डायरेक्ट क्या होगा, गुना हो जाएगा। 5 चौक 20 या 60, तो ऐसे भी हो जाएगा आपका। अब जो करेंगे तो 5 से इसमें जब भाग देंगे तो कितना बार होगा, तो 12 बार, 12 पंचे 60 प्लस 4 से इसमें देंगे तो कितना होगा, 15 चौकी 60, तो 15 ऊपर में हो जाएगा, प्लस 3 20 है 60 तो 20। इसके बाद जब हम जोड़ेंगे तो 35 यानी 5 2 7, इसके बाद 2 1 3 1 4 47 बटे 60। ये इतना सा भाग हमारा रंगा हुआ है, ये तीनों पार्ट मिलके रंगा हुआ है। अब क्या बताए कि बिना रंगा भाग क्या निकालना है, बिना रंगा हुआ रेस्ट क्या निकला, तो आपको क्या बोले, इसी में जो है इसको घटा लेना है। तो 60 यानी 10 में 7 गया तो कितना, 3, 5 में 4 गया तो 1, 13 बटे 60। ये हमारा रेस्ट निकल गया, बिना रंगा हुआ निकल गया। और रेस्ट बराबर क्या करेंगे, हम रेस्ट कर देंगे, कितना बोला है, 65 सेंटीमीटर जो है बिना रंगे है, तो इतना कर देंगे 65। अब जो है ऊपर ऊपर कट जाएगा, 13 पचे 65, तो हमारा पूरा बांस जो निकलेगा यही निकल जाएगा 60 पंचे 300, यही निकल जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का बांस की लंबाई 300 सेंटीमीटर। अब देखो, उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह गए, तो उमेश के पास कुल कितने भैंस थे, तो उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो रेस्ट जो बचा, रेस्ट क्या बचा, तो क्या बताए, इसी में घटा लेते हैं, 4 में 1 घटाएंगे तो क्या 3/4, ये रेस्ट बच गया बेचने के बाद इतना। रेस्ट बराबर रेस्ट कर देंगे, रेस्ट कितना बचा, 60 भैंस बच गया तो 60 रेस्ट कर दिए, 3 से कटाएंगे तो 3 20 है, पूरा पूरी जो है इसके पास कितना, 20 चौक 80 भैंस थे पहले, कुल भैंस की संख्या 80। एक टोकरी के आधे से बेचे गए 1/3 भाग सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा तथा शेष 20 सेब बचे हैं, शेष 20 सेब बचे हैं, तो मालूम कीजिए कि टोकरी में आरंभ में कुल कितने सेब थे। क्या करना है, एक टोकरी के आधे सेब बेचे गए, एक टोकरी में जितना सेब था उसका आधा सेब बेच दिया। 1/3 भाग सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा, कितना, 1/3 भाग सड़ गया था जिसको कि फेंकना पड़ा, तथा शेष 20 सेब बचे हैं। अब देखो, सबसे पहले 3 1 का 3 और 2 1 का 2, 3 दूनी 6, यानी 5/6 भाग का जो है क्या हो गया है, यूज हो गया है, किसी न किसी तरह से बिक गया या सड़ गया, दोनों मिला के 5/6 भाग जो है यूज हो गया। तो अब रेस्ट क्या बचा, रेस्ट हमारा क्या बचा, क्या बताए, इसी में इसी को घटा लेते हैं, ये नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा लेंगे क्योंकि नीचे कुल होता है। तो 6 में 1 घटाएंगे, 6 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/6, 6 में 5 घटाएंगे तो 1/6, रेस्ट हमारा बच गया। अब रेस्ट बराबर क्या करेंगे, रेस्ट रख देंगे, तो रेस्ट कितना बचा है, 20 से बचा है, तो बराबर 20 कर दिए, तो रेस्ट बराबर रेस्ट हो गया। तो कुल जो निकलेगा हमारा, एक का वैल्यू जो निकलेगा वही कुल निकलेगा। तो 20 छक 20 से कुल जो है, पहले टोकरी में आरंभ में जो सेब था कुल 120 सेब आरंभ में पहले था।